लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट किया था करना, है ना। बहुत अच्छे से एग्जांपल्स वगैरह देख के हम लोगों ने सवाल बनाया था। इसमें एक बढ़िया टाइप आता है, इस टाइप का होता है, अगर इंटीग्रल ऑफ द टाइप ए टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स अगर होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है। देखो मैं इसको डिराइव करके दिखा देता हूँ। हालांकि इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता है आपका ए टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस, ये आपका आंसर होता है, ठीक। लेकिन ये कैसे आया, मैं फटाफट से इसका पहले प्रूफ दिखा दूं, फिर इस एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। अगर मैं एलएचएस लेता हूं, एलएचएस में ए टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये चीज दी हुई है, ठीक है। इसी को इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आइलेट के मुताबिक बताया था आप लोगों को, तो उसके लिए पहले मैं इसको ना सेपरेट कर देता हूँ, ठीक। वही यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो होगा e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस डी एक्स इंटीग्रेट e टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक। इसको I1 मान लेता हूँ, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक। अगर मैं I1 को सॉल्व करने जाता हूँ तो इंटीग्रेट e टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो ये पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा, है ना। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही होता था। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये e टू द पावर एक्स एफ एक्स एज इट इज बच जाएगा, माइनस इंटीग्रेट ये e टू द पावर एक्स एज इट इज बचेगा, और अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये बचेगा। इसको उठाओ और ऊपर पुट कर दो I1 की जगह पे। तो यहां अगर मैं इसको पुट करता हूं, देखो अगर मैं इसको इसमें पुट करता हूं, देयरफॉर e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रेट किया तो बराबर किसके आ गया, वो आ गया बराबर सर ए की पावर एक्स एफ एक्स, अच्छा एक यहाँ पे प्लस सी जरूर रख देना, ठीक, माइनस ए टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी एक और है प्लस में ए टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस सी, ये और ये कट जाएगा, देखो क्या बच गया e टू द पावर एफ एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू आर एच। इसको अगर आपको ये प्रूफ भी करने को कहे तो इतना आसान है, इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसी को यूज करके अगर मैं इधर देखूं, तो अगर मैं इस एग्जांपल में बात करता हूं तो देखना ध्यान से, अगर मैं पहले एग्जांपल को देखता हूं तो मैंने अगर यहाँ पे एफ एक्स को tan इनवर्स एक्स माना तो एफ डैश एक्स होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, देयरफॉर I शुड बी इक्वल टू e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस सी, आंसर, ठीक। इतना सिंपल होता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे x साइन x। देखो आइलेट यानी इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, तो पहले अलजेब्रिक, ये फर्स्ट, लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का वो लगा दो डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसका होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x cos x, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस x, माइनस इसका हो जाएगा ये माइनस कॉस x, तो यहाँ प्लस कॉस x डी एक्स, ये हो गया माइनस एक्स कॉस x प्लस साइन x प्लस सी, ठीक। अगला है x log 2x, ठीक है, सेम है, उसी तरीके से बना लेना, ठीक। फिर एक सवाल देख लेते हैं, ये वाला x साइन इनवर्स है। जैसा कि हमने क्या बताया अभी आप लोगों से, आइलेट यानी पहले इनवर्स बाद में अलजेब्रिक, ठीक। तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन x डी एक्स माइनस इंटीग्रेट, ठीक है, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इंटीग्रेट x dx और इस होल का इंटीग्रेशन, ठीक। तो यहां ध्यान से देखो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। कोई दिक्कत। अब सवाल में देखना है यहाँ पे नीचे, अगर ऊपर की तरफ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वही डिनोमिनेटर में जब रहता है ना तो बड़ा दिक्कत देता है।
तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं। ठीक, तो लेट इसको कह दो ना I1 मान लो इसको। ठीक है, अब I1 को सॉल्व कर लेते हैं हम अलग से। 1/2 इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अगर मैं मैनिपुलेट करिए इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 लिख सकते हैं। ठीक, अपॉन, अच्छा यहाँ माइनस अगर मैंने दिया है तो यहाँ पे मुझे माइनस देना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, -1/2। अगर बाहर रखा गया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और प्लस में इंटीग्रेट, प्लस की जगह ये -1/2 है, -1/2 यहाँ है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है -1/2 है। क्या है फॉर्मूला, 1/2 एक्स टाइम्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए है 1। ठीक, तो ये इसको यहाँ पे -1/2 और ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये भी इन वैल्यूज को उठा के अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा फाइनल जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2। ठीक है, ये माइनस है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस वाला उठाया तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस है तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, तो अब इसको इन दोनों को ये जुड़ जाएंगे और आराम से अपना आपका सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा ही सवाल है ये वाला भी, x log x की पावर 2। यहाँ पे भी आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक को फर्स्ट एक को सेकंड। ठीक, फिर हमारे पास आ जाता है ये वाला सवाल। सवाल अच्छा है ये, बट बैठ के करने लगेगा तो बहुत टाइम ले लेगा। तो यहाँ पे समझना क्या है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को मैंने साइन 2x बाई 2 मान रखा है तो वो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। एंगल हाफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, साइन स्क्वायर और एंगल कॉस स्क्वायर का एंगल सेम होगा तो उनका सम 1 हो जाता है। और नीचे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 तो वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर देखा गया तो ये हो रहा है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और नीचे देखा गया तो क्या हो रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये कितना हो गया, अगर मैं 2 बाहर कर दूं तो नीचे हो जा रहा है कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा अगर लिया गया तो इट विल बिकम 1/2 साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 1/2, ये हो जाएगा साइन बाई कॉस 10 प्लस 1, यही हो रहा है, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करा हमने तो ये हो गया 1/2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 10 एक्स बाई 2, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया, बढ़िया बन गया सॉल्व। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 10 एक्स बाई 2, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम ये कर सकते हैं, इस 1/2 को अंदर भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये कट जाएगा, ये बचेगा 10 एक्स बाई 2। अब आपका जो फंक्शन है ये वाला ये बन जाएगा नाउ e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स जो है
वो बराबर हो गया किसके, e टू द पावर x 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस 10x/2। तो लेट 10x/2 इज इक्वल टू fx। तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 और 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा f डैश x। तो देखो यहाँ पे हेयर ये क्या फॉर्म हो रहा है, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x हो जा रहा है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x fx हमने लिया था किसे 10x/2 को प्लस c, है ना। और नीचे ब्रैकेट में जरूर लिख देना यूजिंग e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e टू द पावर x fx प्लस c। इस मेथड को आपने यूज करा है और हमारा ये आंसर निकल गया है। क्लियर। तो समझना पड़ेगा कि हमें कब कहाँ क्या लगाना है, और ये तभी होगा जब आपने बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करी होगी। बात है समझ में। चलिए अब आ रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। e टू द पावर x x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब को इंटीग्रेट करना है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो x क्यूब को मान लो t, तो 3x स्क्वायर dx हो जाएगा dt। तो x स्क्वायर dx हो जाएगा 1/3 dt। तो इसको पुट करा वहां पे अगर हमने, तो ये हो गया इंटीग्रेट e टू द पावर t और 1/3 dt। तो आंसर ही आ जाएगा 1/3 e टू द पावर t प्लस c। और t की वैल्यू क्या है, x क्यूब, 1/3 e टू द पावर x क्यूब प्लस c, ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट इज e टू द पावर x sec x इंटू 1 प्लस 10x dx। दो स्टेप, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो, e टू द पावर x ये हो जाएगा क्या, sec x प्लस sec x 10x dx। ठीक। लेट fx इज इक्वल टू sec x। ठीक है, आपने fx को मान लिया क्या, sec x। तो f डैश x क्या होता है, sec x 10x। देयरफॉर ये जो i है इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर x sec x प्लस ऑप्शन बी। क्लियर, बहुत सिंपल। तो ये हमारा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हिच आर टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंटीग्रल्स। क्लियर है।